आपको आतंकवाद से, नक्सली से, चोरों से, डकैत से अगर ज्यादा डरने की जरूरत है तो वो है आपके घर के अगल बगल रहने वाले चूहे। आम चूहे नहीं, अब वो नशा कर चुके हैं। नशा अब कर उनके चुके पास 200 किलो गांजे की स्टॉक है। वो अपराधों पर नियंत्रण कसने के लिए जिस थाने को बनाया गया है वहां चूहे जाकर के तांडव कर रहे हैं। के लिए लगता है होटवार के बगल में एक जेल खोलना चाहिए कि जेल चूहा खोलना जेल। चाहिए, सारे चूहों को डलवाना चाहिए। चूहों ने उरमांझी के क्षेत्र में ये डकैती की है, चोरी की है, और उरमांझी बहुत सेंसिटिव इलाका है वहाँ। अब शेर भी है। अब सोचिए अगर वो चूहे स्मगल करके उन शेरों तक अगर थोड़ी खुराक पहुंचा दे। अगर झारखंड के चूहे इस सर्दी में लोगों के घरों से आलू टमाटर चुराने की बजाय पुलिस थानों में रखा अफीम गांजा चुरा ले रहे हैं और उनकी स्मगलिंग में जुट गए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उरमांझी पुलिस की एक रिपोर्ट बता रही है, जहां यह दावा किया गया है कि थाने में रखा हुआ 1 करोड़ का 200 किलो गांजा चूहों ने गायब कर दिया। हमारे सहयोगी रवि भास्कर हमारे साथ है। पूरी खबर पर प्रतिक्रिया हम लोग लेंगे। रवि, ये जो खबर है, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या लगता है, चूहे स्मगलिंग कर रहे हैं गांजा की? चूहों को या फिर झारखंड के चूहों को अवार्ड देना चाहिए या फिर चूहों पर एफआईआर होनी चाहिए। चूहों को चूहा नहीं बल्कि जानवर के श्रेणी से हटाकर एक बुद्धिजीवी श्रेणी में डाल देनी चाहिए जिसमें मानव आते हैं, ताकि उन पर इन मामलों के अगेंस्ट में केस किया जाए कि आज वो गांजा खा रहे हैं, आज वो शराब पी रहे हैं, कल रह करके वो कुछ और करने लग जाएं, थाने से बहुमूल्य सामानों को वो उठा करके ले जाएं और या फिर वो कोई बड़ा क्राइम कर दें। तो इससे बचने के लिए चूहों की श्रेणी को बदलनी चाहिए या चूहों को अवार्ड देनी चाहिए। आईपीसी में धाराएं लानी चाहिए झारखंड के लिए कि चूहों ने अगर स्मगलिंग की है गांजे की तो उन्हें 2 साल की सजा हो, अगर शराब पी गए तो 4 साल की सजा हो। हालांकि ये तो पूरा मामला, रवि पहले एक बार विस्तार में बताइए, लोगों को अब तक खबर मिली गई होगी आप सभी को कि कैसे और मांझी की ये घटना है, पूरा मामला क्या है, कब ऐसा हुआ, कब ये रिपोर्ट आई, पुलिस ने कब बताया? बिल्कुल, मामला आप लोगों ने पहले ही सुन रहा होगा, लेकिन मामला चूंकि इतना दिलचस्प है कि कहानी आपको भी मजा आएगा सुनने में। वाकया 2022 की है, कहानी ओरमांझी थाने की है, जहां पर ओरमांझी थाने के लोग यानी पुलिस एक कार्रवाई करती है। कार्रवाई में एनडीपीएस के तहत जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई के तहत 200 किलो गांजा जब्त किया जाता है। 200 किलो को अगर कन्वर्ट करें तो 2 क्विंटल होता है। अब आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो रहा होगा कि 2 क्विंटल गांजा आखिरकार कितना होता है। लोग एक चुटकी खैनी बनाते हैं, इतना सा गांजा मेढ़ते हैं तो रात भर नशे में रहते हैं। 2 क्विंटल गांजा को वो जब्त करते हैं, थाने में रखते हैं जांच के लिए। अब ये मामला आगे बढ़ता है। 2 साल बाद 2024 में थाने की डायरी में नोट किया जाता है कि जिस जगह पर वो रखा गया था वहां से वो गायब है, और वहां लिख दिया जाता है कारण में कि चूहों ने सारे गांजे निपट गए, यानी कि खा लिए। मामला कोर्ट में जाती है। कोर्ट में इसमें एक अभियुक्त जो इंद्रजीत राय नाम का रहता है उस पर एफआईआर दर्ज होता है इसके नाम पर। अब उसको भी कोर्ट बरी कर देती है इसके इस चलते कि थाने में गांजा है ही नहीं, तो केस आगे चलेगा कैसे? इसलिए सबूत ही गायब हो गया। सबूत है ही गायब है। तो ऐसे में इंद्रजीत राय जो 26 वर्ष के थे, वो जो इसकी व्यापार कर रहे थे, वो अब स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उनकी कोई दोष नहीं है, काहे कि सारा दोष अब चूहों की हो गई, चूहों ने उन चीज को निपट लिया। तो ये पूरा वाकया था, ये पूरा मैटर था। और जो कि न्यूज में आया तो लोगों ने बड़ा ही वायरल, अब तो बाबूलाल मरांडी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भैया झारखंड के चूहे कुछ दिनों पहले शराब पी गए थे, उससे पहले गोडाउन में रखा हुआ अनाज खा जाते हैं, और छोटी मोटी संख्या नहीं है, मतलब क्विंटल पे क्विंटल वो लोग खा रहे हैं। अनाज तो खाना सही है शुभम, क्योंकि चूहे प्राणी है, अनाज हम भी खाते हैं, चूहे खा सकते हैं, लेकिन पूरा गोडाउन ही कभी कभी खाली हो जाता पूरा है। गोडाउन खाली कर देना ये संदेहास्पद है और सवाल के घेरे में आती है ये चीज़ कि कैसे आखिरकार खा जा रहा है। भैया, अब गांजा खा जाना ये कितना तर्कसंगत है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसलिए हमने पहले कहा था कि चूहों से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको आतंकवाद से, नक्सली से, चोरों से, डकैत से अगर ज़्यादा डरने की जरूरत है तो वो है आपके घर के अगल बगल रहने वाले चूहे, और ऊपर से
राजधानी रांची के बगल और मांझी में। क्योंकि चूहे अब वो आम चूहे नहीं, अब वो नशा कर चुके हैं। नशा अब कर उनके चुके पास 200 किलो गांजे की स्टॉक है, अब वो उसे नशा कैसे उपयोग करेंगे। ये भी एक तरह का देखने वाला, क्योंकि एक आदमी अगर गांजा पी लेता है तो उस नशे के हालत में वो न जाने कितना बड़ा बड़ा खुराफात करता है। वो चूहे जो कपड़ों को कुतरते हैं, अनाज को खाते हैं, बोतल को पी जाते हैं और न जाने आपके घर के किसी कितने सारे सामानों की नुकसान करते हैं। अगर वो गांजा खा करके आपके घर घुसेंगे तो और मांझी के अगल बगल के लोगों को शायद खाली करवा देना चाहिए था। और आप ये देखिए कि झारखंड की राज्य सरकार हर साल इसी जनवरी के महीने में, आने वाले महीनों में नशा विरोधी कैंपेन करती है। करोड़ों रुपया खर्च होता है लोगों को, इंसानों को ये समझाने में कि आप नशा मत करिए, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ना कीजिए। अब सोचिए सरकार को एक साथ में चूहों के लिए भी शुरू करना पड़ेगा कि भैया आप भी चूहे लोग थोड़ा शांत रहिए और सब नशा वशा मत कीजिए। चूहों पर मतलब चूहों को ट्रेंड करने की जरूरत है झारखंड में अब, क्योंकि चूहे आदमी से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं झारखंड में। चूहे इतना उत्पाद मचा रहे हैं कि सिर्फ घरों में नहीं बल्कि अब पुलिस थाने में पहुंच गए हैं। जिस थाने से मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो अपराधों पर नियंत्रण कसने के लिए जिस थाने को बनाया गया है, वहाँ चूहे जा करके तांडव कर रहे हैं। उनके लिए लगता है होटवार के बगल में एक जेल खोलना चाहिए, चाहिए, सारे चूहों को डलवाना चाहिए। हम तो सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के लिए एक नियम लाया था, आवारा कुत्तों के लिए, हम कहेंगे इन चूहों के लिए नियम बनाइए और जरा सा पड़ताल करिए कि झारखंड में ये जो चीज़ें हो रही है, जिन पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आखिर चूहे इतना उत्पाद मचाएंगे तो आने वाले समय में खतरे के निशान है इंसान के लिए। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उन चूहों ने ओरमांझी के क्षेत्र में ये डकैती की है, चोरी की है। और ओरमांझी बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे जू है, अन्य पक्षी है, अन्य जानवर है, हाथी घोड़ा सब जानवर हैं। अब शेर भी है। अब सोचिए अगर वो चूहे स्मगल करके उन शेरों तक अगर थोड़ी खुराक पहुंचा दे। अगर आप सोच के देखिए कि आप सुबह के 5 बज रहे हैं, आप रांची शहर में टहलने के लिए निकले हो और सामने एक नशे किए हुए, एक गांजा पिया हुआ एक शेर मिल जाए आपको, या फिर एक हाथी मिल जाए जो कि नशे में धुत है, क्योंकि चूहों ने तो स्मगल किया होगा। 200 क्विंटल तो थोड़ी चूहे खा जाएंगे, अन्य जानवरों को भी वो देंगे, बांटा होगा। तो कितना खतरनाक है ये। और वो सबसे पहले शेर के पास पहुंचा होगा जो शेर वहाँ पे राज कर रहा है जू के अंदर, जो बाघ भी हैं, अब वो तमाम लोगों को बांटे होंगे। तो ये कहानी को जरा समझने की कोशिश करिए, कितना पेचीदा कहानी है। वे चूहे आतंक मचा रहे हैं, लेकिन अब हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पेश करना चाहेंगे उसी पर मैं था रवि, क्योंकि आपने जानकारी इकट्ठा की है कि कैसे चूहों के ऊपर रिसर्च भी पहले हुआ होगा कि चूहों सबसे नॉर्मल इंसानों के सबसे करीब जेनेटिकली चूहे होते हैं, इसलिए सारे प्रयोग जो साइंटिफिक है चूहों पर होता है। क्या आपके पास जानकारी है चूहों को लेकर के, संभव है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे, दिलचस्प जानकारी, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। जब मैंने इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल देखे इसके शोध से जुड़े हुए कि चूहे क्या कर सकते हैं, तो चूहे जब किसी सामान को पहले सूंघते हैं और उसको कुतरते हैं, जब उसमें उसको खाने के कुछ स्वाद मिल जाते हैं जो उनके लिए सही है, तब जाकर के उनको नष्ट करना शुरू करते हैं, या फिर वो 2-3 मिनट उसको काट करके कुतर करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब रही बात गांजा का, तो गांजा का स्वाद आपको पता है, गांजा का टेस्ट बहुत कड़वा होता है, तीखा होता है, तीता होता है। और गांजा अमूमन चूहे को पसंद नहीं है, जैसा कि शोध कहते हैं, चूहे पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, जब कोई और सामान खाना ना मिले तो उसको चख सकते हैं। अब ऐसी घटनाएं, जब 2 क्विंटल गांजा है, तब ये सवाल खड़ा करता है कि चूहे कैसे खा गए। और दूसरे में चूहों में गांजे में नशा होता है, अगर गांजा कोई खा जाए तो चाहे वो कोई भी जानवर हो, वो चूहों के लिए जहरीला भी माना गया है, क्योंकि डोज बहुत ज्यादा होगा ना। वो तो चूहे हैं, उनको थोड़ी पता कितना कम लेना है, कितना क्या है। हाँ, तो ऐसे में उन चूहों के लिए खतरा भी है, जहरीली पदार्थ का सेवन करने से चूहे मर भी सकते हैं, ऐसा शोध कहता है। तब अगर वो चूहे खा लिए तो चूहे किधर गए, या फिर वो जहरीले गांजे को खा करके वो मर गए होंगे, या बेसुध हो करके थाने के बाहर कहीं पड़े होंगे। तो हम एसएचओ साहब से पूछना चाहते हैं, या जो तमाम निगरानी में वहाँ पर कांस्टेबल के जवान तैनात किए गए थे, कि आखिर आपने कभी एक चूहे को नशे के हालत में थाने के इर्द गिर्द घूमते देखा क्या? ये भी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और इसका सीरियस नोट, अब रवि हम लोग सीरियस नोट पे आते हैं कि ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, ये रिपोर्ट ही खुद मजाकिया है, पुलिस की रिपोर्ट ही मजाकिया है। लेकिन सीरियसली अगर बात करें तो 200 किलो गांजा, रॉ गांजा 200 किलो, जो कि
आप चूहों को अगर हम लोग इक्वेशन से बाहर कर दें, हम मानते ही नहीं कि चूहों ने किया है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, तो 200 किलो गांजा अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, पुलिस की अगर इसमें कुछ मिली भगत है, तो आप सोचिए 200 किलो गांजा फिर से मार्केट में बाहर आ गया, जिसकी कीमत मार्केट में 1 करोड़ रुपया बताई जा रही है, तो कितना घातक है ये सोसाइटी के लिए। इस पर बिल्कुल शुभम, ये बहुत सनसनीखेज है, चूँकि गांजा बैन है, इसको कानून के दायरे के अंदर रखा गया है। कहीं अगर नशा करता हुआ कोई आदमी मिल जाए, कहीं ये अगर पता चले कि उसके पास गांजा है तो उसको जब्त कर लिया जाता है। ऐसे में उस गांजे की कीमत जब ब्लैक में सर्कुलेट होती है मार्केट में, तो 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ है। ब्लैक में? हाँ, ब्लैक में 10 रुपये का गांजा 50 रुपये में खरीदते हैं और बेचते हैं लोग। ऐसे में जब पुलिस इस व्यापार में अगर संलिप्त है, अगर ये जो रिपोर्ट है अगर वो गलत है, तो इसका सीधा ये मतलब निकलता है कि पुलिस इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल है और वो इस खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं शामिल है। ऐसे में जब पुलिस जिस गांजे को पकड़ करके जब्ती करनी चाहिए, जिस गांजे को जला देना चाहिए, उस गांजे को अगर बेचा जा रहा है मार्केट में, तब फिर इंसानों का विश्वास और जो उसके ऊपर एनडीपीए का जो कानून बना हुआ है नारकोटिक का, वो एक तरह से खतरे में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सोचिए अगर 200 किलो गांजा किसी अधिकारी ने, पुलिस ने किसी रेड में पकड़ा होगा, तो अब सोचिए उस अधिकारी को 2022 की घटना है, उसे प्रमोशन मिला होगा इसके नाम पर कि उसने कितना बड़ा कारनामा किया है, लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है और फिर से मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो कितना सीरियस मामला है और केवल एक झुटपुट घटना नहीं है। इससे पहले भी झारखंड में चूहों पर कई आरोप लगे हैं, कई संगीन आरोप लगे हैं। चूहे शराब पी जाते हैं, कई बोतलें शराब गायब हो जाती हैं। तो झारखंड के लिए ये बातें बिल्कुल भी आम बन गई हैं। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि चूहे 200 किलो गांजा खा जाएंगे, पी जाएंगे? संभव है? अगर आपको लगता है कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, और पुलिस की जो पूरी ये रिपोर्ट है उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।